बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ लर्निंग। एडवर्ड थॉर्नडाइक, जो कि 1874 में इनकी पैदाइश हुई और अगस्त 1949 में इनकी डेथ हुई। द फाउंडर ऑफ मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि ये फाउंडर कहलाते मॉडर्न एजुकेशनल साइकोलॉजी के। इन्होंने कुछ लॉज बनाए लर्निंग के। आज हम उन लॉज को पढ़ेंगे। प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग, उसमें ये तीन लॉज हैं। प्राइमरी लॉज में रेडीनेस, एक्सरसाइज, इफेक्ट। उसके बाद है सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ प्राइमेसी, इंटेंसिटी, रिसेंसी और अदर सबऑर्डिनेटिंग लॉज है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। उसमें सबसे पहले है लॉ ऑफ रेडीनेस। द डिग्री ऑफ प्रिपेयर्डनेस एंड ईगरनेस टू लर्न। तालिब इल्म का अगर वो ذहनी तौर पे वो तैयार है, वो रेडी है, तो डेफिनेटली वो लर्न करेगा, वो सीखेगा, उसकी लर्निंग होगी। इंडिविजुअल्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न। यानी जो इंडिविजुअल्स है वो बहुत अच्छा सीखते हैं जब वो ذहनी तौर पे तैयार होते हैं लर्निंग के लिए। एंड दे विल नॉट लर्न मच इफ दे सी नो रीजन फॉर लर्निंग। और जब कोई रीजन नहीं होता उनका लर्निंग का, तो वो कुछ नहीं सीखते। यानी वो तैयार नहीं ज़हनी तौर पे, तो उनकी कोई लर्निंग नहीं होगी। क्लासरूम में तो बैठे होंगे लेकिन वो पैसिव होंगे, वो एक्टिव लर्नर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो रेडी नहीं है लॉ ऑफ रेडीनेस के मुताबिक। तो दिस इज कॉल्ड द लॉ ऑफ रेडीनेस। इसकी जो एजुकेशनल इम्प्लीकेशन है वो ये है कि द टीचर शुड अराउज क्यूरियोसिटी फॉर लर्निंग। ये टीचर का काम है कि वो अपने आर्ट के जरिए, अपनी स्किल्स के जरिए क्यूरियोसिटी बढ़ाए लर्निंग की, सो दैट द pupils फील रेडी टू imbibe द न्यू एक्सपीरियंसेस। जब टीचर कोई अपनी स्किल्स यूज करेगा, स्टूडेंट को प्रिपेयर करेगा लर्निंग के लिए अपनी एक्टिविटीज के जरिए, इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच के जरिए, स्टार्टर एक्टिविटीज के जरिए, तो डेफिनेटली तालिब इल्म जो है, जो प्यूपिल है, वो फील करेगा रेडी, इम्बाइड, अपने आप को अटैच करेगा न्यू एक्सपीरियंसेस के साथ। The teacher should, before taking up the new lesson, arouse the interest and desire of the students to learn. तो टीचर का काम क्या है? बिफोर टेकिंग द न्यू लेसन, इंटरेस्ट अराइज करे स्टूडेंट का सीखने के लिए। उसके बाद है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। अब ये जो लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ये यानी प्रैक्टिस कह लें आप उसको। थिंग्स दैट आर मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेम्बर्ड। वो चीजें जो बार बार रिपीट की जाती हैं बहुत अच्छी याद हो जाती है। यानी जो जिसे आप रट्टा कहते हैं कि रट्टाफिकेशन इज द बेस्ट क्वालिफिकेशन इन एग्जामिनेशन। हर जगह रट्टा सूटेबल नहीं है, लेकिन कुछ जगहों पे रट्टा जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और रेपिटेशन और मेमोराइजेशन जो है वो जरूरी भी है। ये इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते लर्निंग के लिए। लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, यानी उन चीजों को यूज करना जो कारामद है, और डिसयूज जो कारामद नहीं है। लॉ ऑफ यूज क्या है कि द लर्निंग आर स्ट्रेंथन विद रिपीटेड ट्रायल और प्रैक्टिस। यानी रेपिटेशन और मेमोराइजेशन के जरिए जो है वो लर्निंग होगी। लॉ ऑफ डिसयूज ये है कि लर्निंग आर वीकेंड व्हेन ट्रायल और प्रैक्टिस इज डिसकंटिन्यूड। आपकी लर्निंग जो है वो वीक हो जाएगी जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो वो रेपिटेशन और मेमोराइजेशन नहीं होगी, तो वो चीजें आप भूलना शुरू हो जाएंगे। यानी इंग्लिश ग्रामर में, जीटीएम ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में रेपिटेशन और मेमोराइजेशन पे ही जोर होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शॉर्ट रिप्लाईज पढ़ाए, तो पढ़ाने के बाद जो स्टूडेंट से उसकी प्रैक्टिस करवाई। कैन यू स्पीक इंग्लिश? यस आई कैन। डू यू वॉच टीवी? यस आई डू। विल यू कम टुमारो? यस आई विल। फिर स्टूडेंट से प्रैक्टिस कराई, तो इस तरह से वो लॉ ऑफ एक्सरसाइज के जरिए, रेपिटेशन और मेमोराइजेशन के जरिए बहुत अच्छा सीख लेता है, याद कर लेता है। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसकी ये है, द टीचर शुड प्रोवाइड डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर लर्नर्स टू प्रैक्टिस और रिपीट द टास्क। ग्रामर की क्लास है तो वो उसको रिकॉल कराए, मैनुअल ड्रिल कराए, रिव्यू कराए, एक्सेट्रा। तो बार बार प्रैक्टिस कराए टीचर, वही जो क्लास में पढ़ा रहा है। द टीचर शुड हैव कांस्टेंट प्रैक्टिस इन व्हाट हैज वंस बीन लर्न्ड। और बार बार उस चीज की प्रैक्टिस कराए जो सीखा जा चुका है। क्योंकि वो फिर अगर रिपीट नहीं करेंगे तो स्टूडेंट भूलते जाएंगे, प्रीवियस नॉलेज को भूल जाएंगे। डिलेड यूज और लॉन्ग डिसयूज में कॉज फॉरगेटफुलनेस। अब जब बीच में डिले आ जाएगा, डिसयूज आ जाएगा लॉन्ग, तो वो फॉरगेटफुलनेस का अमल तालिब इल्म में शुरू हो जाएगा, लर्निंग फिर से जीरो होने लगेगी। तो इसलिए रेपिटेशन, मेमोराइजेशन जरूरी है। फिर है लॉ ऑफ इफेक्ट। लर्निंग इज स्ट्रेंथेंड व्हेन इट इज अकम्पनीड बाय अ प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग।
यानी लर्निंग स्ट्रेंथन कब होती है? जब प्लेजेंट इन्वायरमेंट हो, सेटिस्फाइंग फीलिंग हो, तालिब इल्म के लिए खुशगवार माहौल हो। क्लासरूम आर्म चेयर है, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट है क्लासरूम का। जैसे डी सजेस्टोपीडिया एक मेथड है टीचिंग का, उसमें कंफर्टेबल आर्म चेयर होती है, म्यूजिक होता है क्लासरूम में, फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है, स्टूडेंट सेंटर्ड क्लास होती है, स्टूडेंट कंफर्टेबल होते हैं, घर जैसा माहौल होता है। ये कहलाता है प्लेजेंट और सेटिस्फाइंग फीलिंग। लर्निंग इज वीकेंड व्हेन इट इज एसोसिएटेड विद एन अनप्लेजेंट फीलिंग। अब लर्निंग कमजोर कब होगी? जब उसमें जो है अनप्लेजेंट फीलिंग आ जाए, स्टूडेंट जो अनकंफर्टेबल महसूस करे, और वो टीचर सेंटर्ड हो, लेक्चर मेथड हो, तो टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव होगा। द इमोशनल स्टेट ऑफ द लर्नर अफेक्ट द लर्निंग। तो ये जो इमोशनल स्टेट जो है लर्नर की, वो अफेक्ट करती है लर्निंग को, इसीलिए इसको कहते हैं लॉ ऑफ इफेक्ट। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि एज अ फेलियर इज अकम्पनीड बाय अ डिस्करेजिंग इमोशनल स्टेट, इट शुड बी अवॉइडेड। यानी कि जो फेलियर का जो लफ्ज है या फिर डिस्करेजिंग इमोशनल स्टेट है, ये तालिब इल्म को क्या करती है? डिस्करेज करती है सीखने में, और इसको टीचर को चाहिए कि इसको अवॉइड करे। रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन प्ले अ ग्रेट रोल इन इनकरेजिंग द प्यूपिल। प्यूपिल शागिर्द को बोलते हैं स्टूडेंट को, यानी रिवॉर्ड मिलना चाहिए, अप्रिसिएशन मिलनी चाहिए, रिकग्निशन होनी चाहिए। ये एक अहम किरदार अदा करता है इनकरेज करने के लिए तालिब इल्म को। पनिशमेंट शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल। जहां तक मुमकिन हो पनिशमेंट को अवॉइड करना चाहिए। पनिशमेंट प्रोड्यूसेस अ नेगेटिव इफेक्ट, क्योंकि ये नेगेटिव इफेक्ट प्रोड्यूस करती है सदा जो है, एंड इट कॉजेज डिस्करेजमेंट, जिसके नतीजे में डिस्करेजमेंट होता है, तालिब इल्म को मायूसी होती है और लर्निंग फिर से स्टॉप हो जाती है। सेकेंडरी लॉज ऑफ लर्निंग, उसमें जो पहला है वो लॉ ऑफ प्राइमेसी है। लॉ ऑफ प्राइमेसी ये है कि लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन द बिगनिंग इज द बेस्ट एंड लास्टिंग। यानी जो बिगनिंग में लर्निंग हुई है वही लास्टिंग लर्निंग कहलाएगी, लॉन्ग पायदार लर्निंग कहलाएगी। जो फर्स्ट लेक्चर है टीचर का, वो इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। लर्निंग शुड बी डन correctly for the first time, since it is difficult to unlearn or change an incorrectly learned material। क्योंकि अगर शुरू में ही एरर आ गए, बिगिनिंग में टीचिंग के लेक्चर अच्छी तरह से डिलीवर नहीं किया गया, तो जो इनकरेक्ट लर्निंग है मटेरियल, वो जहन में बैठ जाता है स्टूडेंट के, और वो फिर आगे तक चलता है। तो पहला लेक्चर ही उसका इम्पैक्ट ही पॉजिटिव होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, टीचर को वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए, प्रायोरिटी होनी चाहिए कि इजी इजी टू डिफिकल्ट, इजी टू कॉम्प्लेक्स में लेके जाए स्टूडेंट। यानी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसकी ये, द लर्निंग ऑन द फर्स्ट डे इज मोस्ट विविड एंड स्ट्रॉन्ग। यानी पहले दिन जो लर्निंग है वो बहुत ही ज्यादा विविड हो, लाइवली हो और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। द टीचर ऑल्सो शुड बी मोस्ट सीरियस ऑन द फर्स्ट डे ऑफ टीचिंग। और टीचर को भी बहुत ज्यादा सीरियस होने की जरूरत है फर्स्ट डे में टीचिंग के। फॉर द इंस्ट्रक्टर दिस मीन्स दैट व्हाट दे टीच द फर्स्ट टाइम मस्ट बी करेक्ट। यानी जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, जो भी कुछ वो पढ़ाए फर्स्ट टाइम, उसको करेक्ट होना चाहिए, ऑथेंटिक रिसोर्सेज से होना चाहिए। इट इज मोर डिफिकल्ट टू अनटीच अ सब्जेक्ट देन टू टीच इट करेक्टली द फर्स्ट टाइम। तो ये डिफिकल्ट टास्क है। बेहतर चीज ये है कि टीचर जो है अपने फर्स्ट लेक्चर पे ही ज्यादा उसमें प्रोएक्टिव नजर आए और उसको करेक्ट पढ़ाए, ताकि पायदार रहे उसके स्टूडेंट के लिए, उसकी बेस बने उसके ऊपर। लॉ ऑफ रिसेंसी, रिसेंसी यानी रिसेंटली, थिंग्स मोस्ट रिसेंटली लर्न आर बेस्ट रिमेम्बर। यानी जो मोस्ट रिसेंटली चीजों को सीखा गया है वो बेस्ट रिमेम्बर होती हैं, वो याद रहती हैं। जो लेक्चर में मैंने अभी अभी ताज़ा ताज़ा फ्रेश पढ़ाया है, उसी को अगर मैं रिकैप कर दूं तो वो चीजें याद रहेंगी एट द एंड ऑफ द लेक्चर। व्हाइल थिंग्स लर्न सम टाइम अगो आर रिमेम्बर्ड विद मोर डिफिकल्टी। और जो चीजें सीखी गई हो कुछ टाइम पहले, तो जाहिर है वो फिर स्किप होने लगती है माइंड से। फ्रीक्वेंट रिव्यूड एंड समराइजेशन हेल्प फिक्स इन द माइंड द मटेरियल कवर्ड। तो समराइजेशन जरूरी है, रिव्यू जरूरी है, रिकैप जरूरी है। इसकी एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ये है कि इंस्ट्रक्टर्स रिकॉग्नाइज द लॉ ऑफ रिसेंसी व्हेन दे प्लान अ लेसन समरी और कंक्लूजन ऑफ द लेक्चर।
तो उसको पता होता है, जो इंस्ट्रक्टर है, जो टीचर है, कि लॉ ऑफ रिसेंसी के जरिए जो है उसको अपना लेसन प्लान करना है, समरी करनी है, कंक्लूड करना है, अपने लेक्चर को रिपीट करना है, रीस्टेट करना है, री एम्फसाइज करना है इंपॉर्टेंट मैटर्स को at the end of the lesson to make sure that learners remember them instead of inconsequential detail। जो मेन पॉइंट्स है कम से कम वो लर्नर को याद रहे, टॉपिक के एंड में उसको रिकैप इस तरह से टीचर उसको करें। फिर है लॉ ऑफ इंटेंसिटी। लॉ ऑफ इंटेंसिटी ये है कि द लॉ ऑफ इंटेंसिटी स्टेट्स दैट इफ द स्टिमुलस यानी एक्सपीरियंस इज रियल, अगर एक्सपीरियंस टीचर रियल देगा अपनी टीचिंग में, the more likely there is to be change in behavior, यानी उतना ज्यादा चेंज आएगा बिहेवियर में, यानी लर्निंग में। लर्निंग का मतलब चेंज इन बिहेवियर है। चेंज इन बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर आप कहें कि पॉजिटिव चेंज इन बिहेवियर जो है उसका नाम लर्निंग है। तो जितना ज्यादा अच्छा स्टिमुलस एक्सपीरियंस होगा, जितना लाइवली होगा टीचर का, जितना जिंदगी से लाइफ से अटैच करेगा उसको, तो उतना ज्यादा पॉजिटिव लर्निंग होगी। A vivid, dramatic or exciting learning experience teaches more than a routine or boring experience। यानी जो विविड है, ड्रामेटिक है, एक्साइटिंग लर्निंग है, वो तजर्बा जो है वो तालिब इल्म को पढ़ाता है बहुत अच्छा, देन अ रूटीन बोरिंग एक्सपीरियंस के मुकाबले में। यानी सिंपल लेक्चर मेथड है, वो लाइवली नहीं है, वो अटैच नहीं कर रहा लाइफ के साथ, उसको कोई कनेक्शन नहीं है। तो लॉ ऑफ इंटेंसिटी जो है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपको ये देता है कि अगर जितना टीचर लाइवली पढ़ाएगा, जितने अच्छे टीचर के डायनामिक्स होंगे, जितने स्टिमुलस वेरिएशन होगी, इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट्स के साथ में, तो उतना ज्यादा स्टूडेंट्स को लर्न करेगा। एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसकी है, लर्नर विल लर्न मोर फ्रॉम द रियल थिंग देन फ्रॉम अ सब्स्टिट्यूट। तालिब इल्म सब्स्टिट्यूट के मुकाबले में रियल चीजों से ज्यादा सीखता है। यानी कुछ ऑडिटरी लर्नर है, कुछ जो है विजुअल लर्नर है, कुछ किनेस्थेटिक लर्नर है, काइनेस्थेटिक लर्नर, फिजिकली बॉडीली इंगेज होकर जो चीजों को सीखते हैं। कुछ में ये क्वालिटी होती है, वो ऑडिटरी और विजुअल लर्नर भी होते हैं, साथ साथ काइनेस्थेटिक भी होते हैं। तो टीचर इन तमाम टेक्निक्स को, अप्रोचेस को, मेथड्स को अपना के अपनी टीचिंग का लेसन प्लान बनाता है। यानी उसमें क्या आ जाता है, डिमोन्स्ट्रेशन, स्किट्स एंड मॉडल्स डू मच टू इंटेंसिफाई द लर्निंग एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्नर्स। फिर है सबऑर्डिनेट लॉज ऑफ लर्निंग। यानी सबऑर्डिनेट लॉज भी हैं प्राइमरी और सेकेंडरी के बाद। लॉ ऑफ सेट एटीट्यूड। learning is guided by a total set or attitude of the learner, which determines not only what the learner will do but what will satisfy him or her। यानी लर्निंग की जो गाइड होती है वो क्या है, टोटल स्टूडेंट के, लर्नर के सीखने के एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि उसका एटीट्यूड क्या है सीखने का। विच डिटरमिन्स नॉट ओनली व्हाट द लर्नर विल डू अबाउट व्हाट सेटिस्फाई हिम। द लर्नर परफॉर्म्स द टास्क वेल इफ ही हैज हिज एटीट्यूड सेट इन द टास्क। तो लर्नर क्या करता है, अच्छा परफॉर्म करता है अपने टास्क को, अपनी एक्टिविटीज, यानी जो सवाल जवाब है, क्वेश्चन आंसर है, जो टॉपिक से रिलेटेड जो टीचर पढ़ा रहा है, अच्छे तरीके से अपने टास्क को फुलफिल कर लेता है अगर उसका एटीट्यूड है सीखने का। तो उस वक्त लॉ ऑफ एनालॉजी एंड एसिमिलेशन। एनालॉजी क्या है, दो चीजों का कंपेयर करना, आपस में कंपैरिजन करना। यानी एंटोनिम भी हो सकते हैं, वो सिनोनिम भी हो सकते हैं, वो मेटाफर भी हो सकते हैं, वो सिमिली भी हो सकती है उसमें। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द इंडिविजुअल मेक्स यूज ऑफ ओल्ड एक्सपीरियंसेस और एक्विजिशन व्हाइल लर्निंग अ न्यू सिचुएशन। इसमें इंडिविजुअल जो है अपने पुराने तजर्बात के जरिए नई लर्निंग, नई सिचुएशन के मुताबिक नई लर्निंग करता है। There is a tendency to utilize common elements in the new situation as existed in a similar past situation। यानी मादी की जो सिचुएशंस थी, उसकी जो एक्सपीरियंसेस थे, उनको रिलेट करता है, को रिलेट करता है प्रेजेंट के साथ, एसिमुलेट करता है, और फिर लर्निंग टेक्स प्लेस करती है। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब ये जो लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ वी may get a response of which a learner is capable associated with any other situation to which he is sensitive
अब वो चीजों को जो है लर्नर एसोसिएट कर देता है, ये कहलाता है लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। अब बाद वक्त जो है वो, अगर आपका रिलीजियस बेंट ऑफ माइंड है तो रिलीजियस आप उसको अटैच करेंगे उस चीज को, ठीक है। वर्ल्डली बेंट ऑफ माइंड है तो वर्ल्डली चीजों के साथ में आप उन चीजों को अटैच करेंगे जिस चीज के साथ आप सेंसिटिव हैं। तो इसको कहते हैं लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग। फिर है लॉ ऑफ प्री पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स, यानी अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक द लर्नर रिएक्ट्स selectively to the important in the situation and neglects the other features of elements which may be irrelevant। यानी लर्नर जो मोटी मोटी काम की चीजें, की पॉइंट्स को सीख लेता है और इररेलीवेंट चीजें जो होती हैं उनको इग्नोर कर देता है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ पोटेंसी ऑफ एलिमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।